आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं हाफ ईयरली एग्ज़ाम 2023-24 का बिल्कुल नया एक मॉडल पेपर लाए हैं क्लास 9th मैथ का कक्षा 9 गणित का। ये ए कोड का पेपर 3 घंटे 15 मिनट मिलेंगे। 70 नंबर का ये पूरा पेपर होगा। यूपी बोर्ड का ये पेपर है, लेकिन एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, हरियाणा बोर्ड सभी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। एक महत्वपूर्ण मॉडल पेपर है, इसके सभी प्रश्न देखेंगे। उससे पहले यहाँ पर निर्देश पढ़ लेते हैं इस पेपर में कि प्रारंभ में 15 मिनट पेपर को पढ़ने के लिए दिए गए हैं। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। उन प्रश्नों के अंक सामने लिखे हुए हैं। प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में ये लिख दिया गया है कि उसके कितने खंड करने हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला है सभी खंड हल कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के 4 वैकल्पिक उत्तर दिए हैं, सही विकल्प चुनकर लिखो। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे गए हैं एक एक नंबर में आप देख सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले अचर बहुपद की घात, यहाँ पर 1 2 3 4 ऑप्शन दिए हैं, सही ऑप्शन सेलेक्ट करके लिखना है। इसके बाद यहाँ पर 32 की पावर 1/5 का मान क्या होगा निकाल कर लिखना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इसका पूरा सॉल्यूशन भी आपको मिलने वाला है। इसका पीडीएफ भी हम बताएंगे आपको मिलने वाला है। लास्ट तक वीडियो देखना, इसका पीडीएफ भी आपको मिलने वाला है। साथ ही साथ ये वीडियो आप कौन से शहर कौन से गांव से देख रहे हो, अपने शहर या गांव का नाम कमेंट में ज़रूर लिखना। 30 डिग्री का संपूरक कोण क्या होगा? ठीक है, 60 अंश होगा या 150 अंश या 330 अंश या 210 अंश। इसके बाद x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा? x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा? x प्लस वाई होगा या x प्लस वाई होगा, x माइनस वाई होगा या x माइनस वाई का होल स्क्वायर होगा। इसके बाद समीकरण x प्लस 3y बराबर 10 को संतुष्ट करने वाले बिंदु कौन से हैं? ये 4 ऑप्शन दिए हैं, सही आपको ऑप्शन सेलेक्ट करके लिखना है। एक वृत्त के केंद्र से समान दूरी पर स्थित जीवाएं क्या होती हैं? दोगुनी होती हैं, तिगुनी होती हैं, आधी होती हैं, बराबर होती हैं। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट पेज पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर देख सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न 1 नंबर का पूछा गया, अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र लिखो। इसके बाद 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के गोले का आयतन निकालिए। अगला प्रश्न है 5 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। इसके बाद एक क्रिकेट मैच में एक महिला बल्लेबाज द्वारा खेली गई 30 गेंदों में 6 चौका मारती है, तो चौका न मारने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक महिला बल्लेबाज खेली गई 30 गेंदों में 6 बार चौका मारती है, चौका न मारने की प्रोबेबिलिटी निकालना है। इसके बाद 2-2 नंबर के प्रश्न आ गए हैं, सभी खंड हल करना है। गुणनखंड पूछे गए हैं 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 के। इसके बाद समीकरण 4x प्लस 3y बराबर 12 का कोई 2 हल आपको लिखना है। इसके बाद एक त्रिभुज ABC के कोण 2:3:4 में है, तो सबसे छोटा कोण निकालना है। सबसे छोटा कोण निकालना है इस त्रिभुज का, जिसमें जो त्रिभुज ABC है वो उसका अनुपात क्या है? 2:3:4 है। अगला प्रश्न है आकृति A समानांतर है CD के, AB समानांतर है CD के, तो कोण APQ बराबर 50 अंश, कोण PRD बराबर 127 अंश। तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। इस चित्र से हम वैल्यूज को, मान को देखकर निकालेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले प्रश्न है यहाँ पर सभी खंड हल करो। सिद्ध कीजिए कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ये निर्मेय आपको सिद्ध करनी है, ये प्रमेय सिद्ध करनी है। ठीक है, अगली प्रमेय यहाँ पर पूछी गई है कि सिद्ध कीजिए कि 2 सर्वांगसम वृत्तों में समान जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती हैं। अगला प्रश्न है कि एक बेलन का आयतन 448 पाई सेंटीमीटर क्यूब है। यदि उसकी ऊंचाई 7 सेंटीमीटर हो तो आधार की त्रिज्या निकालिए। सूत्र लगाना बेलन के आयतन का और उसमें सभी वैल्यूज लिख के हम आधार की त्रिज्या r निकालेंगे। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, इसमें धर के हमें r निकालना है। इसमें वैल्यूज रखेंगे पाई आर स्क्वायर एच में और वैल्यूज को निकाल लेंगे। अगले पेज पर चलते हैं। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इनकी प्रैक्टिस करके ज़रूर जाना है आपको अपने हाफ ईयरली और ईयरली एग्जाम में। साथ ही साथ इसका सॉल्यूशन भी हम आपको अगले वीडियो में देने वाले हैं। कमेंट करो, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट में लिखो कि इसका आपको पूरा सॉल्यूशन चाहिए। हम आपको कॉपी पेन पर पूरा सॉल्यूशन देने वाले हैं। अगर इस वीडियो पर 1000 लाइक और 100 कमेंट आते हैं सॉल्यूशन के लिए, तो इसका सॉल्यूशन बहुत ही जल्दी प्रोवाइड कराया जाएगा। इस वीडियो में मैंने आपको पेपर दिखा दिया, मॉडल पेपर की। इस तरह के प्रश्न आपके
हाफ ईयरली और ईयरली एग्जाम में आ सकते हैं क्लास 9th मैथ में। अब सभी खंड करना है, 4-4 नंबर के प्रश्न है। यहाँ पर समीकरण 2x - y = 1 का आलेख कीजिए। अगला है सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। नेक्स्ट है कि एक त्रिभुजाकार खेत की भुजाएं 20 मीटर, 51 मीटर और 37 मीटर हैं। 37 मीटर हैं तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक त्रिभुजाकार खेत है हमारे पास, उसकी भुजाएं क्या हैं? 20 मीटर हैं, 51 मीटर हैं और 37 मीटर हैं। इसका क्षेत्रफल निकालना है, 4 नंबर का प्रश्न है। इसके बाद एक शंकु का वक्रीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तिर्यक ऊंचाई 21 मीटर, आधार का व्यास 24 मीटर और संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। इसका संपूर्ण पृष्ठ भी ज्ञात कीजिए। वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है एक शंकु का जिसकी तिर्यक ऊंचाई मतलब L क्या है? 21 मीटर और आधार का व्यास कितना है? 24 मीटर है, तो आधार की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 12 मीटर हो जाएगी। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ और वक्र पृष्ठ निकालना है सूत्र के द्वारा। अगला प्रश्न है, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं असमान हो तो सिद्ध कीजिए कि बड़ी भुजा के सामने का कोण छोटी भुजा के सामने के कोण से बड़ा होता है। ये प्रमेय सिद्ध करनी है। इसके बाद अगली प्रमेय एक और दी है 4 नंबर में कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त के केंद्र से किसी जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। इसके बाद है कि 3/5 और 4/5 के बीच 4 परिमेय संख्याएं निकाल लो। इसके बाद कक्षा 9 के 30 छात्रों का रक्त समूह है ए बी ओ ओ ए बी ओ ए ओ बी ए ओ ओ ए बी ओ ओ ए बी ओ। तो ये पूरे रक्त समूह दिए हैं 30 छात्रों के। कक्षा में रैंडमली या दृक्ष्या चुने गए एक छात्र के रक्त समूह की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर है यहाँ पर। वह ए बी रक्त समूह वाला है, वह ओ रक्त समूह वाला है। ठीक है, ये आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। किनकी? दो की प्रोबेबिलिटी, इनकी। वह ए बी रक्त वाला है या वह ओ रक्त समूह वाला है। अगला प्रश्न है हमारा लास्ट पेज पे कि सभी खंड करना है। 6 नंबर का प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है। 6 नंबर का प्रश्न क्या है कि एक बेलन की त्रिज्या की ऊंचाई का अनुपात 5:7 है तथा इसका आयतन 550 घन सेंटीमीटर है तथा बेलन का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। 6 नंबर का ये प्रश्न है। अथवा सिद्ध करना है कि किसी वृत्त में दिए गए चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण वृत्त की परिधि के किसी बिंदु पर बने कोण का 2 गुना होता है। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त में दिए गए चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण वृत्त की शेष परिधि पर किसी बिंदु पर बने कोण का 2 गुना होता है। इसके बाद शेषफल प्रमेय द्वारा x³ - 3x² - 9x - 5 ये इनके गुणनखंड करने हैं। 6 नंबर का है ये, इसके गुणनखंड करने हैं। x³ - 3x² - 9x - 5 के ये समीकरण है, इसके गुणनखंड करने नहीं आता है तो अथवा में सिद्ध कीजिए कि एक ही वृत्तखंड में बने कोण आपस में बराबर होते हैं। सिद्ध कीजिए कि एक ही वृत्तखंड में बने कोण आपस में बराबर होते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। इसका सॉल्यूशन हम पूरा लाने वाले हैं चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी ये मॉडल पेपर है, आप लोग पूछते हो क्या यही आएगा यही आएगा, ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं भी होता है। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इनको सॉल्व करके जाओगे तो आपकी तैयारी निश्चित रूप से बहुत ही अच्छी हो जाएगी और आप अच्छे से प्रश्नों को सॉल्व करना सीख जाओगे। ज़्यादातर प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ ही सकते हैं। इसी के अकॉर्डिंग, इसी के आधार पर आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। और अगर कोड मिलता है कभी कभी तो बिल्कुल सेम भी एग्जाम में पेपर आ जाता है। तो इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करोगे तो वहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगा टेलीग्राम का, टेलीग्राम चैनल का। वहाँ पर आप ज्वाइन करो। वहाँ पर मैथ, इंग्लिश, हिंदी, गणित, सामाजिक विज्ञान, चित्रकला सभी के मॉडल पेपर आपको लगातार मिलते रहते हैं। वहाँ पर आपको मॉडल पेपर मिल जाएंगे। सभी अलग अलग मॉडल पेपर आप अलग अलग अच्छे से सॉल्व करके आप जाएंगे, जिससे आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, इनका सोल्यूशन हम लाने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। नाम याद रखना, एग्जाम्स विद MS यूट्यूब चैनल। इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस यहाँ पर आपको लगातार मिलते रहते हैं। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी। बच्चों,
इसी तरह से पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। यूपी बोर्ड का ये पेपर है, आप पूछते हो कमेंट में कि कौन से बोर्ड का, यूपी बोर्ड का पेपर है, लेकिन बाकी सभी बोर्ड के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, जैसे बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, मध्य प्रदेश बोर्ड, सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सभी में क्लास 9th मैथ का सिलेबस तो वही होता है, NCERT बेस्ड। ठीक है, तो सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बाय बाय।